हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम कोलकाता के अंदर हुए रेप और मर्डर केस के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ टाइम से ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक न्यूज़ चैनल पर कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज के अंदर ट्रेनिंग ले रही डॉक्टर के साथ हुए मर्डर केस के बारे में बात हो रही है। और ये केस इतना ज़्यादा दर्दनाक है कि उसको सुन के अच्छों की रूह कांप जाती है। डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्राउड फील करवाता है। डॉक्टर बनने के लिए लोग कितने सालों की मेहनत करते हैं, लोग कितने एग्ज़ाम क्रैक करते हैं और कितने सालों तक अपने अपने हॉबीज़, फेस्टिवल और बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी देते हैं। तब जाके वो एक डॉक्टर बनते हैं। उनके सिर पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको पेशेंट्स को संभालना होता है। उनको अपना काम बहुत ज़्यादा सोच क्योंकि उनकी एक गलती की वजह से किसी की जान तक जा सकती है। जो डॉक्टर इतनी सारी मेहनत करता है और इतना रिस्क लेता है, क्या वो डॉक्टर्स ये चीज़ डिज़र्व करता है कि उनके ही वर्क प्लेस पे जहाँ वो रोज़ काम करते हैं वहाँ पर उनके साथ ब्रूटली रेप हो और उनका मर्डर हो? तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग ले रही सेकेंड ईयर की एक पीजी डॉक्टर जो 36 आवर की शिफ्ट पे थी, सुबह से शाम तक वो पेशेंट्स को देख रही थी और रात को वो अपनी मम्मा को कॉल करती है कि मम्मा मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूँ और मैं ठीक हूँ। तो उनकी मम्मा को ये लगता है कि मेरी बेटी ठीक है, सुरक्षित है, अपना काम कर रही है। इतने घंटे काम करने, इतने हैक्टिक शेड्यूल के बाद वो रात के 2 बजे अपने 2 जूनियर के साथ डिनर करती है, हंसी मजाक करती है और उनसे बातचीत होती है। उसके बाद उनके जूनियर्स के मुताबिक वो उनको बता के जाती है कि उनके हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर लगे सेमिनार हॉल पर वो आराम करने जा रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी आफ्टर दैट हैक्टिक शेड्यूल। तो 2 बजे के बाद वो वहाँ पर जाती है, आराम करती है। लेकिन सुबह होते ही उनकी लाश मिलती है और वो लाश भी उस हालत में मिलती है दैट आप और मैं कभी वो चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आँख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा होता है। उनके दोनों पैर 90 डिग्री एंगल पर होता है। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी होती है। उनके पूरी बॉडी पे खरोच के निशान होते हैं कि लगे किसी ने उनको चीरा है, ऐसा उनकी बॉडी होती है। और उनकी बॉडी हाफ नेकेड होती है। ये चीज़ें देख के हर कोई दंग रह जाता है कि उस डॉक्टर के साथ आखिर उस रात क्या हुआ था। इतनी दर्दनाक मौत जो कि हम शायद सोच भी नहीं सकते। इस चीज़ के बाद सुबह 9 बजे उनके पेरेंट्स को कॉल किया जाता है और उनके पेरेंट्स को ये बात बताई जाती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। ये सुनकर उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दंग हो जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी को वो जानते होते हैं कि वो ऐसी नहीं है कि इतनी जल्दी हार मान जाए। वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और जब वो कॉलेज जाकर देखते हैं तो वो क्या पाते हैं, उनको 3 से 4 घंटे तक वेट कराया जाता है अपने खुद की बच्ची को देखने के लिए। डॉक्टर उनको अंदर ले जाके पता नहीं कौन सा पोस्टमार्टम कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे कि उनको देखने तक नहीं दिया जाता। और जब वो उनकी बेटी को देखते हैं वो रो रो कर आधे हो जाते हैं क्योंकि उस हालत में वो अपनी बेटी को देख नहीं पाते हैं। इस केस को देखने के बाद वेस्ट बंगाल और तो और पूरे इंडिया के सभी डॉक्टर्स उस विक्टिम के सपोर्ट में आते हैं। जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जाते हैं और तो और बहुत सारे हॉस्पिटल्स पर वो काम भी बंद कर दिया है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपना ड्यूटी छोड़ दिया उस चीज़ के लिए। नर्स और डॉक्टर बहुत ज़्यादा अनसेफ फील कर रहे हैं इस इंसिडेंट के बाद। लेकिन स्टिल इंडिया की इतनी बुरी हालत है कि इस चीज़ पर भी पॉलिटिक्स करी जा रही है। फिलहाल तो सीबीआई इस चीज़ की जांच कर रही है, लेकिन इससे पहले एक और घटना हुई 14 अगस्त की रात को, जब कुछ डॉक्टर्स और नर्सेस उस कॉलेज के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो वहाँ पर हज़ारों लोगों की भीड़ उमड़ आई जो कहीं ना कहीं वहाँ पे लगे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजी गई थी। लोगों ने वहाँ पे तोड़फोड़ करी और एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की, जो कि बिल्कुल समझ से बाहर है कि कैसे पुलिस को ये पता नहीं है अचानक इतने लोगों की भीड़ आ रही है और वो
डॉक्टर्स को सेफ्टी तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट कई नर्सेस के मुताबिक पुलिस खुद छिप रही थी उस भीड़ से। तो कहीं ना कहीं इस केस के अंदर बहुत सारे बड़े नाम जुड़े हैं। दैट्स वाई इस केस को दबाने की 100% कोशिश करी जा रही है। इंडिया के अंदर रेप को लेकर लॉ इतना ज़्यादा खराब है कि रेपिस्ट को डर ही नहीं है कि रेप करने के बाद मैं फंस जाऊंगा। इवन तो ऐसे कई केसेस पाए गए हैं जहाँ पे एक किसी न किसी का रेप करता है और अगर वो लड़की केस करती है और वो कुछ साल की जेल में जाने के बाद वापस बाहर आकर उसी लड़के का रेप करता है कि उसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब तक इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा कड़े कानून नहीं लाए जाएंगे तब तक ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। ये पहली चीज़ है जो हम कर सकते हैं फीमेल्स की सेफ्टी के लिए। और सेकंड चीज़ कि स्कूल्स में फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। आई नो गैंग रेप के किस्से में जहाँ पे 8-10 लोग होते हैं वहाँ पे बच के भाग आना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर हमें थोड़ा बहुत भी डिफरेंस आता है तो ऐसे किस्सों के अंदर हमें थोड़ा बहुत एडवांटेज तो होता ही है। सेकंड चीज़ है जो हमें करनी ही चाहिए। लेकिन इस केस के बाद बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में फैल रही है। लोग इस चीज़ से सीख रहे हैं बहुत ज़्यादा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करे और जो भी आरोपी है उनको पकड़े और उनको जल्द से जल्द सज़ा दे। ये सारी चीज़ें हमने उस इंसिडेंट के बाद सीखी। लेकिन उस लड़की के मॉम डैड आई डोंट थिंक सो कि ज़िंदगी भर कभी इस गम से उभर पाएंगे कि उनकी बेटी जो शायद उसके बहुत सारे सपने थे कि फैमिली की फ़र्स्ट डॉक्टर बनूंगी, पेशेंट्स को देखूंगी, लोगों की हेल्प करूंगी, उसको ये चीज़ झेलनी पड़ी जस्ट बिकॉज कि इस दुनिया में आज भी बहुत सारे राक्षस जी रहे हैं जिनको व्हाट इज़ ह्यूमैनिटी इन दिस वर्ल्ड वो पता नहीं है। लेकिन इस केस से हमें एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस देश में चाहे कितने भी कड़े कानून आ जाए लेकिन नेगेटिव लोग तो हमेशा ही रहने वाले हैं। तो हमें खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी। हम कहीं भी जाते हैं हमारा एक कदम, हमारा वो एक सेकंड हमारी लाइफ बचा सकता है। कहीं भी अगर हम जाते हैं थोड़ा भी नेगेटिव हमें लगता है तो जस्ट छोड़ दो उस जगह को या फिर किसी को कॉल करके बुला लो, क्योंकि हमारी खुद की सेफ्टी हमारे खुद के हाथ में है। So yeah, that's it for today. If you liked the video then please hit a like button and please subscribe to my channel. Thanks for watching.